चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 12 में चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा में हम आज शुरू करते हैं, उसको पढ़ते हैं। इसमें देखिए, उसमें हमारा पहला विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा क्या होता है। ठीक है, विद्युत धारा क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा होता है कि किसी चालक के प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, तो ये होती है विद्युत धारा की डेफिनेशन होती है। ठीक, तो चलिए इसको पढ़ा जाए। तो किसी चालक के प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली किसी चालक के प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेशों को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेशों को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, अब देखिए चलिए अब देखिए इसकी एक और परिभाषा है। देखिए आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जो आवेश चालक में प्रवाहित होता है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आई से। अब देखेंगे, ये देखिए, यदि किसी चालक में देखिए अगर हम कहें कि यदि किसी चालक में हम कहें कि यदि किसी चालक में t सेकंड में अगर हम यदि किसी चालक में t सेकंड में क्या हो? t सेकंड में q आवेश प्रवाहित हो। q आवेश प्रवाहित हो। देखिए जब q आवेश प्रवाहित हो तो क्या होता है? तो विद्युत धारा
आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है विद्युत धारा, आई बराबर क्या होता है Q अपान T, आई बराबर Q अपान T क्या होता है, आई बराबर Q अपान T। ठीक है, अब ये देखिए यही होता है विद्युत धारा का मान, आई बराबर Q अपान T। ठीक है, अब देखें यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, यह क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लें, फिर नेक्स्ट बताया जाए आपको। देखिए अब देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक बराबर देखिए होता है, जैसे विद्युत धारा को किससे प्रकट करते हैं, आई से, आई तो आई का मात्रक बराबर क्या होता है Q का मात्रक, Q मतलब आवेश का मात्रक, Q मतलब आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक बटे T मतलब समय का मात्रक, समय का मात्रक, समय का मात्रक। देखिए तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर देखिए Q का मात्रक क्या होता है, देखिए हम लोग जानते हैं कि Q का मात्रक क्या होता है, Q का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम और बटे, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ठीक, तो विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक बराबर हो जाएगा कूलाम बटे सेकेंड, कूलाम बटे सेकेंड, कूलाम बटे सेकेंड। ठीक है, ये उसका मात्रक होगा, इसको आप नोट कर लें। या देखिए इसका एक और मात्रक होता है, या एम्पियर होता है, एम्पियर, हमारी बिजली किसमें मापी जाती है, एम्पियर। ठीक है, चलिए नोट कर लें। देखिए अभी हम पढ़े हैं कि आई बराबर Q अपान T, आई बराबर Q अपान T। ठीक, आई बराबर Q अपान T, अगर यहां से हम मान रखें क्या, Q बराबर यानी तो क्या हो जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, यानी अपान T, तो I बराबर क्या हो जाएगा, यानी अपान T। ठीक है, तो यहाँ से एक और सूत्र हमको मिल गया, I बराबर यानी अपान T। अब देखिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या क्या है, देखिए I क्या है, I बराबर विद्युत धारा, ठीक, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, और E बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, आवेश, E बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, E बराबर इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखिए T बराबर क्या होता है, समय, T बराबर क्या है, समय। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें आप। चलिए देखिए एक सवाल देखा जाए, हल किया जाए। देखिए बिंदु A से B की ओर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन 10⁻3 सेकंड में प्रवाहित होता है
तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो विद्युत धारा का मान हमको ज्ञात करना है। इसमें देखिए मान दिए गए हैं, इसमें हमको विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो पहले देखिए इसमें क्या दिया है, पहले हल लिखें। देखिए क्या दिया है, देखिए ए से बी की ओर 10 की घाते 9, 10 की घाते 9 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर क्या हो दिया है 10 की घाते 9। ठीक, इसके बाद 10 की घाते 3 सेकंड में, और क्या दिया, t का मान दिया है। t का मान दिया है, क्या दिया है, t बराबर क्या दिया है, t बराबर दिया है 10 की घाते 3, 10 की घाते 3 दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत धारा का मान I बराबर, I का मान I बराबर I का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब I का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए I बराबर होता है, I बराबर Q अपान T, I बराबर Q अपान T, और I बराबर होता है Q बराबर यानी अगर होते तो N E अपान T, N E अपान Q का मान हमको ज्ञात नहीं है, तो हमें Q बराबर N E रखते हैं। तो N का मान हमें ज्ञात है और इलेक्ट्रॉन का मान हमको मालूम नहीं है। तो देखिए तो हो जाएगा N का मान देखिए 10 के घाते 9 गुणे इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 बटे, और T का मान यहाँ 10 के घाते 3 दिया, 10 के घाते 3। ठीक, अब देखिए अब इसको हल करने के लिए देखिए 10 के घाते 9 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -19। अब देखिए 10 के घाते 3 है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, 10 के घाते -3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब 10 के घाते 9 प्लस में गुणे 1.6 गुणे, अब देखिए इसका आधार उसका आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी। तो 10 के घाते -19 और 10 के घाते -3, तो क्या हो जाएगा 10 के घाते -19 3 22 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बराबर, अब देखिए इसी तरह इसका भी घात समान, इसका घात समान। देखिए इस तरफ +9 है, इस पर -9, तो चूंकि आधार समान है तो ये भी घात जुड़ जाएगी। तो देखिए इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, 10 के घाते 9 और देखिए प्लस इसको जोड़ेंगे -22 और प्लस गुणे क्या है 1.6, तो हो जाएगा, इसलिए I बराबर देखिए I बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1.6 यहाँ पहले लिख देंगे, 1.6 गुणे देखिए अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 9 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 9 और -22। ठीक, इसलिए I बराबर हो जाएगा, I का मान हो जाएगा 1.6 गुणे देखिए 19 में से हम जब 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 15, 19 में से 22 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 13 कितना हो जाएगा 13, 13 9 22 होता है, तो कितना हो जाएगा 10 की घाते -13। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 के घाते -13। ठीक, ये हमारा I का मान हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आप नोट कर लेंगे। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अस्थाई धारा। अस्थाई धारा, अस्थाई धारा क्या होता है, देखिए अस्थाई धारा क्या होता है। देखिए यदि किसी चालक की देखिए क्या होगा, यदि किसी चालक की धारा समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे हम क्या कहते हैं,
उसे अस्थायी धारा, उसे अस्थायी धारा कहते हैं, उसे अस्थायी धारा, उसे अस्थायी धारा कहते हैं। ठीक है, जब यदि किसी चालक की धारा समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे क्या कहते हैं, अस्थायी धारा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसी में नेक्स्ट है परिवर्ती धारा, परिवर्ती परिवर्ती धारा। देखिए परिवर्ती धारा क्या होता है, देखिए ऐसी धारा जो समय के साथ बदलती रहे, समय के साथ बदलती रहे, उसे परिवर्ती धारा कहते हैं, उसे परिवर्ती धारा कहते हैं। ऐसी धारा जो समय के साथ बदलती रहे उसे क्या कहते हैं, परिवर्ती धारा कहते हैं, और जो ना बदले उसे अस्थायी धारा, और जो बदल जाए उसे परिवर्ती धारा कहते हैं। इसको आप नोट कर लें। देखिए, तो देखिए हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, अस्थायी धारा, परिवर्ती धारा। ठीक है, अब इसको आप नोट करके, और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।